हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं सब लोग। मैं आकाश कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टीचर एसटीएम में, जो आपके सीटेट बीएड और अन्य जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसका तैयारी का जिम्मा लिया है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और ये वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि एक नया यूट्यूब चैनल आ गया है जो सीटेट का जिम्मा ले लिया है उनका। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हिंदी पेडागोजी का कुछ टॉपिक है वो करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषा भाषा क्या है। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। जैसे हम लोग अपने आप को, अगर हमें परिचय अपना देना है, इंट्रोडक्शन देना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें भाषा आना चाहिए। ठीक है। और ये प्रकार्य है। जैसे किसी चीज़ को दर्शाने के लिए भाषा का हमें, जैसे वाटर कहते हैं तो वो भी एक भाषा है, और पानी कहते हैं ये भी एक भाषा है। ठीक है। फिर है समग्रवादी। समग्रवादी मतलब ये जोड़ करके रखता है, समग्रता है हर चीज़ को। जैसे मानिए तो सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं तो सब्जेक्ट को भी जोड़ता है भाषा। ठीक है। उसके बाद हमें जैसे कल्चर को जोड़ करके रखता है, संस्कृति को जोड़ करके रखता है। इसमें हर कुछ समग्रता, समग्र इसमें सब कुछ है, भाषा से ही सब कुछ है। ठीक है। उसके बाद है ज्ञान सृजन। ज्ञान सृजन में क्या है, जैसे हम अपना किसी का सुनते हैं, किसी का कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है संज्ञान, व्यक्तित्व। जैसे भाषा है तो व्यक्तित्व है। ठीक है। अब विविध रूप में भाषा, मातृभाषा। मातृभाषा MT मतलब मदर टंग, घर की भाषा और पहली भाषा। मातृभाषा हम किसे कहते हैं, क्वेश्चन में आता है। मातृभाषा क्या है, तो पहली भाषा है, घर की भाषा है, ऐसे मदर टंग है। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। तो हमारा भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, यहाँ ये बहुभाषिक देश है। ठीक है। यहाँ अपना कोई भाषा नहीं है, इसमें बहुत सारे भाषा बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है राजभाषा। हमारा राजभाषा है हिंदी, जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। ठीक है। उसके बाद है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में बना था। ठीक है। तो 343(1) में हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। सहयोगी भाषा, सहयोगी लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश है दूसरा, और दोनों एक ही दिन 26 जनवरी 1963 को ये बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी। इससे भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ दिया जाएगा, मतलब 4 गो दे देगा भाषा, ये भाषा। उसके बाद पूछा जाएगा इसमें से 8वीं अनुसूचित में कौन भाषा नहीं है, और 3 रहेगा इसमें से और 1 कोई और रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसके बाद है भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। अब देखिए, आप जाइए, अगर यहाँ से आप कहीं और जाइए, जैसे पुणे चले गए या महाराष्ट्र मुंबई में चले गए, तो वहाँ मराठी है, तो वहाँ परिवर्तन हुआ। ठीक है। वो परिवर्तन है। फिर भारत का ही, सिर्फ भारत का बात करते हैं। उसके बाद चले जाइए असम में, चले जाइए असमिया चलता है। वो जो 22 भाषा पढ़े हैं ना, 22 जगह चले जाइए। यहाँ से वो तो छोड़ दीजिए, अपने आस पास में ही लीजिएगा तो भोजपुरी भी चलता है, बहुत सारा भाषा है, ठेठी चलता है। हम लोगों में कैसे कहाँ गिल रहली है कि करित रहली है, ऐसे करके बात करते हैं ना, तो हाँ, वो मातृभाषा इसी को बोला जाता है। जैसे हम लोग ठेठी में बात करते हैं अपने यहाँ,
तो इसको बोला जाता है मातृभाषा, अपना मदर टंग, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, ये समझिए। उसके बाद भाषा का प्रभाव जटिल से सरल होता है। देखिए जटिल से सरल भाषा का प्रभाव कैसे होता है। आप शुरू में आप महाराष्ट्र में अगर गए, ठीक है, तो महाराष्ट्र में आप जाइएगा तो आपको आता है हिंदी सिर्फ, और अब आपको मराठी सुनना जानना है। तो मराठी जानने के लिए आप कैसे क्या कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत कठिन होगा। उसको धीरे धीरे जब बोलना आ जाएगा तो आपके लिए सरल है, मतलब इजी है एकदम। तो जटिल से सरल होता है, ना कि सरल से जटिल। सरल से जटिल मतलब हो गया कि आपको आता है तब आप फिर से आपको नहीं आ रहा है, वो हो गया। लेकिन आपको नहीं आता है, जटिल है, आ रहा है, सरल है, ठीक है। उसके बाद भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। अब देखिए किसी किसी का जैसे आवाज़ खराब रहता है, तो नहीं होता है कि वो कंठ से अंदर से बोलता रहता है, जैसे पानी को जैसे हाँ 50 लाख तो 50 लाठ कहेगा, ऐसे करके 50 लात कहेगा, ठीक है ना। वो हेरा फेरी का नहीं है तोतला, सेम उसी तरीक़ा से। फिर है भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। अब उसके बाद है अर्जन। अर्जन का एकदम शॉर्ट है, इससे आपको सिर्फ ये वर्ड आप देख लीजिएगा ना, ये जैसे सहज है और स्वाभाविक है, सेम टू सेम आपका रहेगा उसमें। हम ऐसे ही इसीलिए बनाए हैं ना, आपको इतना लंबा हम दिखाने जाते कि भाषा सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे अर्जित, ऐसे मतलब बहुत लंबा चौड़ा जो परिभाषा बनाने जाते, इससे अच्छा शॉर्टकट में हाँ हम आपको बोल करके बता देते हैं क्या है, ठीक है। तो भाषा अर्जन हम बोलते हैं, आप सुनिए पहले। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरे का अनुकरण, यानी अनुकरण मतलब कॉपी, ठीक है, अनुकरण करके कॉपी मतलब जैसे देखते हैं नहीं, अब मान लीजिए बच्चा है, बच्चा नाना आप किसी को सिखा रहे हैं बच्चा को, तो नाना वो नाना नाना करते करते नाना सीख गया, पापा पापा करते करते पापा सीख गया। तो अनुकरण यानी कॉपी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की व्यवस्था नहीं पड़ती है। औपचारिक साधन मतलब जैसे ग्रामर नहीं सीखते हैं, इसके लिए हमें व्याकरण, हिंदी में अगर बात करें तो व्याकरण नहीं सीखते हैं, तो ये औपचारिक साधन की व्यवस्था नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। मातृभाषा मतलब बोले ना कि अगर हम लोग के यहाँ ठेठी बोला जाता है, तो ठेठी है हम लोग का मातृभाषा। जहाँ भोजपुरी बोला जाता है तो भोजपुरी, जहाँ पे मैथिली बोला जाता है मैथिली, जहाँ पे हिंदी बोला जाता है हिंदी, मतलब वहाँ जो भाषा उसके मम्मी पापा उसके परिवार में बोला जाता है वही उसका मातृभाषा है, ठीक है। और उसके क्षेत्र में जो बोला जाता है वही क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। तो अर्जन जैसे क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही, सहज और स्वाभाविक। अर्जन क्या है, सहज और स्वाभाविक है। उसके बाद है जन्मजात क्षमता है, ये नॉम चॉम्स्की जी कहे हैं। भाषा अर्जन है ना, जन्मजात क्षमता है। बचपन से ही वो, जैसे आप बच्चे को खिलाते रहते हैं ना, तो खिलाते खिलाते वो जो आप बोलते रहते वो क्या करता है, कॉपी करता रहता है, अंदर में वो ग्रहण करता रहता है, ठीक है, अर्जन करता रहता है। उसके बाद है मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा है। भाषा अर्जन जो है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। उसके बाद अवचेतन है। अवचेतन मतलब समझ गया, जैसे इसमें होता क्या है, इसको रटने उठने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, अनौपचारिक है, ये कहीं से भी अर्जित हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सुगम लचीलापन है। सुगम लचीलापन मतलब क्या हुआ, जैसे इसको सीखने के लिए ज़्यादा कठिन परिश्रम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ज़्यादा क्या कठिन परिश्रम करने का इसकी ज़रूरत है, सीधे आप इससे से सीख रहे हैं। अब एग्जांपल गाली, गाली कोई सीखता है, उसका क्लास करता है क्या, नहीं करता है, ठीक है, वो सीख जाता है, देखता है आस पड़ोस में गाली गलौज कोई हो रहा है तो सीख लेता है, ठीक है। उसके बाद है नियमबंध है। ये नियमबंध मतलब क्या हुआ, ये नियम, इसमें कुछ नियम नहीं काम करता है, कोई नियम नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण से मतलब आप आस पड़ोस से सीखते हैं, ठीक है, पर्यावरण के थ्रू, पर्यावरण आपके आसपास के जो भी लोग बोलते हैं उससे आप सीखते हैं। कोई ऐसा बात है जो, जैसे समाज में आप रहिएगा ना तो बहुत सारा ऐसा बात होगा जो आपको नया नया मिलेगा, ठीक है, तो आप समाज से सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये पहली भाषा है, क्वेश्चन में आएगा। भाषा अर्जन पहली भाषा है, दूसरी भाषा है, तीसरी भाषा है,
तो आप उसकी भाषा है। उसके बाद विरासत में नहीं मिली है, ये भाषा अर्जन जो है विरासत में नहीं मिली है। आपके पूर्वज पानी अगर कह रहे थे पानी को, तो आप क्या पानी ही कहते हैं, आप वाटर भी कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो विरासत में छोड़ करके, कोई भाषा छोड़ करके जाने वाला नहीं है, वो जो चीज़ है आप लेकर के अपने आप चले जाते हैं, ठीक है। तो ये विरासत में नहीं मिले। उसके बाद है अधिगम। अधिगम संस्थागत होती है, जैसे किसी संस्था में सीखना होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी संस्था में, यानी कि कोई स्कूल कॉलेज में जाना पड़ेगा तो सीखिएगा। उसके बाद है ये नियम और शिक्षक, मतलब इसमें नियम भी होंगे और शिक्षक भी होंगे, चाहे वो शिक्षक कोई भी हो, ज़रूरी नहीं आप जिससे सीख रहे हैं आपका शिक्षक वही है, ठीक है। उसके बाद स्कूल होगा, जाना पड़ेगा, दूसरी या तीसरी भाषा इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद समृद्ध भाषिक परिवेश, ठीक है। समृद्ध भाषिक परिवेश मतलब कि आपको कोई भाषा सीखना है तो आपको ये, जैसे दूसरी भाषा सीखना है, ये दूसरी भाषा, तो आपको सीखने के लिए कोई क्लास करना ज़रूरी होगा ही। जैसे एग्जांपल लेते हैं, महाराष्ट्र का ही लेते हैं। महाराष्ट्र में आप गए, उसको सीखने के लिए अब कोई बोल रहा है तो आप दूसरे का मदद ज़रूर लीजिएगा कि ये क्या बोल रहा है, पूछिएगा, तो वो हो जाता है समृद्ध भाषिक परिवेश हो जाता है। उसके बाद है औपचारिक, ये वो अनौपचारिक है, ये औपचारिक है, ठीक है। उसके बाद है इसको रटने का ज़रूरी है, ये चेतन है। उसके बाद ये प्रयासपूर्ण है, इसमें प्रयास नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। मतलब आपको बंगाली सीखना है तो बंगाली सीखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप जिस एज में है, अगर दूसरा भाषा सीख रहा है, इसका मतलब आपका एज वो दूसरी भाषा सीखने लायक हो चुका है। और ये जो है भाषा अर्जन जो है हमें बचपन से ही अर्जित करते जाते हैं, तभी हमें इसको ज़्यादा प्रयास करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद है क्वेश्चन, देखिए जैसे बोले थे ना कि वो वर्ड आएगा, सेम इसमें देखिए वर्ड आएगा। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तक, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। देखिए इसमें होगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अब देखिए जैसे कि अब अभी जैसे स्कूल सब में है तो स्कूल सब में कुछ लिखा नहीं रहता, श्लोक 2 लाइन का लिखा रहता है, वो सब ज़रूरी है, ठीक है, भाषा सीखने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है। यहाँ पर देखिए वो बच्चा है ना मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, तो हम ऊपर बताए थे मातृभाषा क्या है, अर्जन है। तो अर्जन क्या है, स्वाभाविक है, ठीक है। तो स्वाभाविक ए में है, यही आंसर होगा। निंदनीय कहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। विचारणीय नहीं, अनुचित नहीं। उसके बाद है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। कौन सा कथन उचित नहीं है, भाषा अर्जित, अर्जित मतलब अर्जन कह रहा है, ठीक है। तो यह एक सह प्रक्रिया है, तो ऊपर पढ़े ना स्वाभाविक प्रक्रिया है तो सह प्रक्रिया है, ये कह रहा है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है, ये भी स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है ना, थोड़ा सा लगता है कि ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, लेकिन हमें आत्मसात कर रहा है, नियमों को वो आत्मसात कर रहा है। अब जैसे देखिए हमें, हाँ, गांव में जैसे कि या फिर कहीं भी जाते हैं, दिल्ली में तो खैर अब आप वहाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बिहार में खास करके क्या होता है, जो बोला जाता है अपने से बड़े को आप बोला जाता था। हम देखते हैं पहले हम तुम ही करते रहते हैं, लेकिन जैसे देखते हैं कि वो अपने से बड़े को देख रहे हैं, आप कह रहा है, तो हम भी चाहते, अब क्या करते हैं, उससे पूछने नहीं जाते हैं, फिर सीख लेते हैं धीरे धीरे। नहीं, अपने से बड़े में आप लगाना चाहिए, ठीक है। तो वही कहा, तो ये भी है भाषा अर्जन, ठीक है। लेकिन आंसर हो जाएगा, इसीलिए बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। अर्जन में कोई नियम बनाना सिखाया नहीं जाता है, इसमें आत्मसात मतलब वो कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो हो गया आज का वीडियो,
भाषा अर्जन अधिगम का था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये हमें बताइए कमेंट करके, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए।